ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वामन जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है, जबकि सनातन धर्म के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी मनाई जाती है। द्वादशी तिथि के दिन मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस शुभ तिथि को श्रवण नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु के एक रूप भगवान वामन का अवतार हुआ था। इस तिथि पर मध्याह्न के समय भगवान का वामन अवतार हुआ था। उस समय श्रवण नक्षत्र था और भागवत पुराण में ऐसा आया है कि वामन श्रावण मास की द्वादशी पर प्रकट हुए थे, जबकि श्रवण नक्षत्र था और मुहूर्त अभिजीत था तथा वे तिथि विजया द्वादशी कही जाती है। इस दिन प्रातःकाल भक्तों को श्री हरि का स्मरण करने नियमानुसार विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान वामन को पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात चावल, दही इत्यादि वस्तुओं का दान करना उत्तम माना गया है। संध्या के समय व्रती को भगवान वामन का पूजन करना चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए तथा समस्त परिवार वालों को भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वामन अवतार भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान की लीला अनंत है और उसी में से एक वामन अवतार है। इसके विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से उल्लेख है। हरदोई को ही हरदेई भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने यहाँ 2 बार अवतार लिया। एक बार हिरण्यकश्यप वध करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में तथा दूसरी बार भगवान वामन के रूप में। वामन अवतार पहला अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। वे दश अवतार का 5वां भाग है, जहां भगवान विष्णु इंद्र की रक्षा के लिए गौने के रूप में अवतार लेते हैं। वामन अवतार की शुरुआत असुर राज महाबली से हुई थी। महाबली प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। महाबली एक महान शासक थे और उनकी प्रजा उनसे प्रेम किया करती थी। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। उन्हें वेदों की शिक्षा उनके दादा प्रहलाद और उसके बाद उनके गुरु शुक्राचार्य से मिली थी। महाबली ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने बोला, हे प्रभु, लोग असुरों से सदैव भयभीत रहते हैं। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि असुर भी अच्छे होते हैं। मैं इंद्र के बराबर शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। युद्ध में मेरी पराजय कभी ना हो। तो भगवान ब्रह्मा ने महसूस किया कि महाबली एक धर्मात्मा व्यक्ति थे जो महान कार्यों के लिए प्रतिबद्ध थे। बिना कोई प्रश्न पूछे उन्होंने महाबली को अपना वरदान दे दिया। शुक्राचार्य एक बहुत अच्छे शिक्षक और बहुत अच्छे युद्ध रणनीतिकार थे। उसकी सहायता से बलि ने शीघ्र ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। बलि ने देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हालांकि अपने गुरु की सहायता से बलि सदैव धर्मात्मा थे और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे। एक बार शुक्राचार्य ने उसे बोला, बलि, अब आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। हालांकि यदि सदैव तीनों लोकों के स्वामी बने रहना चाहते हो तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। ये उचित है कि आप जैसे राजा को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, फिर आप सदैव तीनों लोकों के राजा बने रहेंगे। बलि, जो कि अपने गुरु का आदर करते थे, उन्होंने सर हिलाया और यज्ञ के लिए हाँ कर दी और तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। उधर अन्यंत्र इंद्र उदास पड़े थे। बलि ने न केवल उन्हें हरा दिया था, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि महान शासक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। बलि एक अच्छा राजा था और लोग उससे प्रेम करते थे। इंद्र वास्तव में उससे ईर्ष्या महसूस कर रहा था। इंद्र को लग रहा था कि सभी देवता भी असुर बलि के पक्ष में होंगे। वे अपने पिता कश्यप के आश्रम में अपनी माता अदिति के पास बैठे हुए थे। अदिति ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा,
क्या बात है बेटा, आप दुखी क्यों हो? इंद्र ने अपनी माँ की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, ये बलि है। अदिति ने अपने बेटे की ओर देखा और उसे समझाने का इंतजार कर रही थी। माँ, वे ना केवल मुझे हराने में कामयाब रहा, बल्कि ये बहुत अच्छा राजा है। लोग हमेशा कहेंगे कि मैं उसके जितना अच्छा राजा नहीं हूँ। इंद्र ने गुस्से में कहा, वे मेरी तुलना उस असुर से करेंगे क्योंकि और कहेंगे कि वे बेहतर है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बात दबाते हुए कहा। अदिति ने अपने बेटे की ओर देखा और उस पर दया की। मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा बेटा, तुम एक अच्छे राजा बनोगे और जल्दबाजी नहीं करोगे और आगे से लापरवाही से काम नहीं करोगे। इंद्र ने अपनी माँ की ओर देखा और सोचा कि वे क्या कर सकती हैं, लेकिन इंद्र को एक मिनट के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि उसकी माँ उसकी समस्या का समाधान करेंगी। अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु का आवाहन करने के लिए तपस्या की। कुछ देर बाद भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए। अदिति ने अपनी आंखें खोली। अदिति ने आंखें खोलकर देखा, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु अदिति से बोले, अदिति, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया? अदिति ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते। आप जानते हैं कि बलि ने मेरे पुत्र के राज्य पर कब्जा कर लिया है। भगवान विष्णु ने धीरे से कहा, अदिति, बलि एक महान व्यक्ति है और वे अच्छा भक्त है और वे इंद्र बनने के योग्य भी है। अदिति ने गहरी सांस ली और फिर बोली, भगवान, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि बलि एक योग्य राजा है, लेकिन क्या अन्य असुर शासन करने के योग्य है? मुझे यकीन है कि अन्य असुर अपने पुराने क्रूर तरीकों पर उतर आएंगे और लोगों को चोट पहुंचाने के लिए वापस लौट आएंगे। क्या आप यही चाहते हैं? भगवान विष्णु ने कुछ सोचते हुए अदिति की ओर देखा और कहा, अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? अदिति मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती हूँ कि बाली के आतंक को खत्म करने के लिए आप मेरे बेटे के रूप में जन्म लें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बलि को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बात है, बलि का इंद्र बनना तय है। अदिति ने भय से भगवान विष्णु की ओर देखा, लेकिन अभी नहीं, ये कुछ समय बाद होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जल्द ही अदिति और कश्यप ऋषि एक सुंदर बच्चे के माता पिता बन गए। वे बेहद बुद्धिमान और शरारतों से भरपूर था और घर का लाडला था। उन तीनों 5 वर्ष की आयु में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजने के लिए जनेऊ संस्कार किया जाता था। वामन का जनेऊ संस्कार भी किया गया। इसी बीच महाबली ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे और उसे केवल एक और यज्ञ करना बाकी था, जिसके बाद उसे देवताओं के राजा के रूप में ताज पहनाया जा सकता था। अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था, तभी पूरे राज्य ने एक सुंदर काले लड़के को सिंहासन पर आते हुए देखा। वे दीप्तिमान दिख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसे ब्रह्मांड की सभी कलाओं में महारत हासिल हो। महाबली के मन में बालक के प्रति प्रेम उमड़ आया। वे सिंहासन से उठा और उस लड़के को सौंपकर उसके सामने खड़ा हो गया। महोदय, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे 100वें अश्वमेध यज्ञ में पधारे हैं। अब मुझे लगता है ये सफल जरूर होगा। महाबली ने बालक की ओर प्रेम पूर्वक देखते हुए कहा। हालांकि गुरु शुक्राचार्य उस बालक को संदेह भरी दृष्टि से देख रहे थे। महाबली ने पुण्य कहा, महाराज, आज भी दिन है जब मैं किसी भी व्यक्ति को भिक्षा देता हूँ। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। महाबली शुक्राचार्य ने टोका। महाबली आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़े। उनके गुरु कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते थे। जरूर कुछ गड़बड़ थी। उसने अपने गुरु की ओर देखा, जो धीरे से बोले, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बलि ने कहा, इस वक्त आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? महाबली ने झट से बोने लड़के से माफी मांगी और अपने गुरु के साथ चला गया। महोदय, क्या हुआ? महाबली ने उत्तेजित होकर पूछा। मौन शुक्राचार्य दृढ़ता से बोले, वे बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। वे इंद्र की ओर से यहाँ आए हैं। यदि तुम उसे वे दे दोगे जो वे चाहता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो महाबली ने अपने गुरु द्वारा कही गई बातों का केवल आधा ही सुना था।
भगवान विष्णु, वे अचंभित व्यक्ति जैसा लग रहा था। मेरे भगवान, यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मुझे जाना ही होगा। उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, रुकना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुरु गरजे, क्या आप अपने गुरु की अवज्ञा करोगे और वही करेंगे जो आपका दुश्मन चाहता है? जहाँ तक मेरे भगवान का सवाल है, कोई नियम नहीं है। और महाबली ने प्रेम भरी निगाहों से देखा, वे मुझसे कुछ मांगने आए हैं, मैं उसे जरूर कुछ दूंगा। महाबली ने हृदय से सरल भक्ति भाव से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। शुक्राचार्य ने गुस्से से कहा, तुम अपना सारा वैभव खो दोगे। महाबली ने ऋषियों की बातें सुनी और अपरिवर्तित रहे। अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने गुरु की ओर देखा। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता कि मेरे भगवान को वे देने से क्या होगा जो चाहते हैं। ऐसा कहकर महाबली क्रोधित शुक्राचार्य के साथ कमरे से बाहर आ गए। महाबली फिर बालक के पास गए और प्रेम पूर्वक बोले, इसके लिए मुझे खेद है। जैसा कि मैं कह रहा था, आज वे दिन है जो कोई भी मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसे अवश्य दूंगा। आपकी क्या इच्छा है? वामन ने महाबली को चुपचाप देखा। मुझे अपने पैरों से नापी हुई 3 कदम की जमीन चाहिए। और वो बोले। महाबली ने जो अपेक्षा की थी वे वैसा नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वामन उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ मांग लेगा, लेकिन ये नहीं, ये बहुत आसान है। वे लगभग हंसा। 3 कदम, आप बस यही चाहते हैं, मैं दे दूंगा। लड़के ने टोकते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति 3 कदम जमीन से संतुष्ट नहीं हो सकता तो ऐसी कोई चीज नहीं जिससे वे संतुष्ट हो सके। महाराज, मेरी बस यही एक इच्छा है। वामन को देखकर राजा को वही चुंबकीय प्रभाव महसूस हुआ। उसने सर हिलाया, बोला, आप जो चाहो वही होगा। जैसे ही महाबली ने ये शब्द कहे, वामन बड़े हो गए। वामन का आकार बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। वहाँ इतना विशाल हो गया कि जहाँ बलि खड़ा था वहाँ से उसे केवल बालक के पैर ही दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं। वामन इतना विशाल हो गया कि उसके एक कदम में धरती ही नापने लगी थी। इसके बाद वामन ने दूसरा पैर उठाया और अपने दूसरे पैर से पूरा आसमान नाप लिया। महाबली अंधेरे भगवान की चमक को देखकर चकित होकर वहीं पे खड़े रहे। वामन बोले, हे महान राजा, तुमने मुझसे 3 कदम का वादा किया था। मैंने तो 2 कदमों में जमीन और आसमान नाप लिया। मेरे पास अपना तीसरा कदम रखने के लिए कहीं नहीं है। मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली ने लड़के की बात सुनी और मुस्कुराए। हे प्रभु, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने वादे तोड़ देते हैं। मैं आपके तीसरे पग के लिए अपना सर अर्पित करता हूँ। भगवान विष्णु ने एक सुंदर मुस्कान दी, एक उदास मुस्कान दी और अपना तीसरा कदम असुर के सर पे रख दिया। उसके सर पर तीसरा कदम पड़ते ही असुर पाताल लोक में चला गया। इस प्रकार महाबली को 3 लोकों के राजा होने के उसके वैभव से हटा दिया गया और पाताल लोक में धकेल दिया गया। इंद्र और अन्य देवता अपने आकाश में से वापस आ गए और आभारी हुए हुए उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया और वे खुश थे। हालांकि भगवान विष्णु परेशान थे। महाबली उनके सच्चे भक्त थे। जब उसके गुरु ने उसे चेतावनी दी थी तब भी वे डगमगाया नहीं। उन्होंने जो कहा था वो उस पे कायम रहे। भगवान विष्णु पाताल लोक चले गए। पाताल लोक में महाबली अपने राज्य का पुनर्निर्माण कर रहे थे। उसे एक बार भी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि वे वापस आ गया था। उसने अपने भगवान की सेवा की थी और अपना वादा निभाया था, इसलिए वो खुश था। उसने देखा कि एक आदमी उसकी ओर आ रहा है। महाराज, मैंने सुना है कि आप अपने राज्य का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। मैं आपका चौकीदार बनके रहूंगा महाराज। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी सेना का हिस्सा बनूंगा। महाबली ने उस वरिष्ठ युवक की ओर देखा और वे मान गए। वे आदमी उसका चौकीदार बनकर रहने लगा। इसी बीच एक अत्यंत सुंदर स्त्री महाबली के पास आई। वे एक ही समय में शक्तिशाली और सुंदर लग रही थी। उसने महाबली से कहा, महाराज, मेरे पति भी कुछ काम निपटाने गए हैं और अभी तक घर नहीं आए। मुझे उनके बिना अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे भी रक्षा की जरूरत है। मैंने सुना है कि महाबली के राज्य में आप सभी की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। कृपया मुझे भी सुरक्षा दीजिए। महिला की बात सुनकर महाबली द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए मेरी बहन के समान हो। कृपा करके मेरे महल में चलो। आप जब तक चाहे वहाँ रह सकती हो। महिला ने महाबली को धन्यवाद किया
जल्द ही पाताल लोक एक बहुत समृद्ध स्थान बन गया। लोग बहुत खुशी से और बिना किसी चिंता के रहने लगे। जल्द ही महाबली को चौकीदार और उसकी बहन की सलाह पर बहुत अधिक भरोसा हो गया। उसका राज्य फल फूल रहा था। एक दिन महाबली ने महिला को कुछ प्रार्थना करते हुए सुना। आप किसके लिए प्रार्थना कर रही हैं? महाबली ने उस महिला से पूछा। स्त्री ने मुड़कर महाबली की ओर देखा और कहा, तुम मेरे भाई हो, मेरे द्वारा आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। महाबली द्रवित हो गए और उन्होंने फिर कहा, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। महिला मुस्कुराई, बोली, मुझे मेरा पति वापस चाहिए, केवल आप ही हैं जो मुझे वो दे सकते हैं। महाबली असमंजस में दिखे। मुझे तुम्हारे पति को? महिला ने चौकीदार की ओर इशारा किया। वे मेरे पति हैं। महाबली ने पलकें झपकाई और घूरते हो रहे। जैसे ही दोनों लोग गायब हो गए और वहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अपने स्थान पर खड़े थे। महाबली इस बात से चकित थे कि महान भगवान उनके पहरेदार थे और भाग्य की देवी लक्ष्मी इतने दिनों तक उनके साथ उनकी बहन बनकर रही। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई, मुझे तुम्हारे साथ रहना था। महाबली उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान की ओर देखने लगे। प्रभु ने कहा, इस इंद्र के शासन के बाद आप अगले इंद्र हैं, ये मेरा वादा है। एक अच्छे शासक बनो। तब महाबली ने देवी से कहा, आपके पति को दूर रखने के लिए मुझे खेद है, आप इन्हें वापस ले जा सकती हैं। देवी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। और तुमने उन्हें नहीं रखा था, वे हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप सदैव समृद्ध रहें। ऐसा कहकर विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों वहां से अंतर ध्यान हो गए और वैकुंठ लोक वापस चले आए। महाबली और लक्ष्मी के बीच का ये बंधन रक्षाबंधन मनाने के कारणों में से एक माना जाता है, जहां बहनें भाइयों के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई बहनों को किसी भी नुकसान से बचाने का प्रण लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।